नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने एनएसएस के बारे में सुना होगा। एनएसएस क्या होता है, इसके कैंप क्या होते हैं, इसके सर्टिफिकेट का महत्व क्या है, ये सब हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसएस यूनिट कैंप के बारे में। एनएसएस यूनिट कैंप क्या होता है, कब लगता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनएसएस यूनिट कैंप 7 दिन का होता है, जो आपके ज़िले के किसी छोटे से गांव में लगाया जाता है। एनएसएस डिपार्टमेंट के द्वारा यह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसमें वो सभी बच्चे जा सकते हैं जो एनएसएस ज्वाइन किए हुए हैं, और कुछ नए बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और सभी जो एनएसएस ज्वाइन किए हुए हैं वो सभी लोग एनएसएस कैंप पहुंचते हैं। एनएसएस कैंप 7 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन वहां जाने का और आखिरी दिन वहां से वापस लौटने का और 5 दिन वहां रुकने के होते हैं। इसमें जब पहले दिन हम वहां पहुंचते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं देखने में, वहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब देखने में ही निकल जाता है और अपनी व्यवस्था बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। इसलिए पहले दिन हम वहाँ पहुँचते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं और अगले दिन से यह कैंप सही तरीके से चालू होता है। सुबह होते ही 5 बजे सबको उठना होता है। 15 से 20 मिनट का समय सबको फ्रेश होने के लिए दिया जाता है। उसके बाद प्रभात फेरी निकलती है, जिसमें सभी लोग एक साथ लाइन में चलते हैं और पूरे गांव में से होते हुए एक चक्कर लगाते हैं। सभी उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, ये गीत गाते हुए चलते हैं और सभी एक फेरी लगाकर कैंप में वापस लौटते हैं। इस फेरी को प्रभात फेरी कहा जाता है। प्रभात फेरी का जो दृश्य होता है वह देखने लायक होता है। सभी गीत गाते हुए, नारे लगाते हुए जब पूरे गांव में घुसते हैं और रास्ते से गुजरते हैं तो उस पल का अनुभव ही अलग होता है। सभी पूरे जोश में गाते हुए, चिल्लाते हुए गांव के बीचों बीच से निकलते हैं, ताकि गांव वाले भी जान सके कि एनएसएस के बच्चे आ गए हैं और सुबह हो चुकी है। कैंप में वापस लौटकर कुछ देर कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है और कुछ योगा कराया जाता है। फिर वहाँ टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होती हैं। एक टीम में 15 से 20 बच्चे होते हैं। हर बच्चे को हम स्वयंसेवक या वॉलंटियर्स कहते हैं। सभी को टीमों में बांटने के बाद सब टीमों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। कुछ जो छोटे काम होते हैं वो 1 या 2 टीमों को दिए जाते हैं, और जो बड़े काम होते हैं वो 2 या 3 टीमों में एक साथ बांट दिए जाते हैं, जिनमें कुछ टीमों को खाना बनाने का काम, कुछ टीमों को खाना खिलाने का, मंच की डेकोरेशन का और अतिथियों के स्वागत का, कुछ को ग्राउंड की सफाई का, तो कुछ को परियोजना कार्य दिया जाता है। परियोजना कार्य का अर्थ होता है जो काम गांव के विकास में सहायक हो, जिसे उस गांव के सरपंच ने सलाह देकर बताया हो, जैसे किसी तालाब की सफाई, रोड की सफाई, मंदिर या अस्पताल की सफाई और भी कई काम। परियोजना कार्य 2 से ढाई घंटे का होता है और यह प्रतिदिन कुछ टीमों को जाकर करना होता है। कहने के लिए यह काम काफ़ी कठिन सा लगता है, लेकिन जब 30 से 40 बच्चे एक साथ मिलकर इस काम को करते हैं तो इसे करने का मज़ा ही अलग होता है और उस काम को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सभी लोग अपना काम ख़त्म करके 10 से 11 बजे तक कैंप में वापस लौटते हैं और वहाँ 10 से 15 मिनट तक सभी को एक जगह बिठाया जाता है और वहाँ कार्यक्रम अधिकारी कुछ बातें बताते हैं और वहाँ एक सेशन होता है। इस सेशन को श्रम सीकर कहा जाता है और इसी के दौरान आपको अपने काम की रिपोर्ट भी देनी होती है। जो काम आपको दिया गया था आपने वह किया है या नहीं, इसकी रिपोर्ट भी आपको देनी होती है। कुछ टीमों को गांव के सर्वे का काम भी दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ फॉर्म दिए जाते हैं जो आपको हर घर जाकर उनके बताए अनुसार जानकारी भरनी होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस गांव के लोगों का जीवन कैसा है, वो लोग शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह वो अपना जीवन जीते हैं, उनके पास क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या सुविधाएं नहीं हैं, उनका रहन सहन कैसा है। यह सब पता लगाने के लिए यह सर्वे कराया जाता है। श्रम सीकर के बाद आपको नहाने और खाने का समय दिया जाता है, क्योंकि तब तक खाना बनाने वाली टीम खाना बना चुकी होती है और सभी लोग अपना अपना काम कर चुके होते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सभी को 30 से 50 मिनट का समय आराम करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद बौद्धिक सत्र शुरू होता है।
जिसमें आपको एक साथ बिठाया जाता है और किसी अतिथि को बुलाया जाता है। उस अतिथि का हमें स्वागत करना होता है और वह अतिथि सभी को बताता है किसी एक विशेष चीज़ के बारे में, जैसे कि उस गांव की संस्कृति, उस गांव के बारे में या किसी और जगह के बारे में, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है और हमें जानकारी मिलती है। इस तरह उनका एक लेक्चर होता है जो हमें सुनना होता है, जिसे फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते हैं जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। जिसे जो भी कार्यक्रम करना होता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, सब लोग अपना नाम लिखवाते हैं और कार्यक्रम शुरू होता है। इस कार्यक्रम का भी अपना ही एक मजा होता है। सभी लोग इसे खूब एंजॉय करते हैं और हंसी खुशी दिन निकल जाता है। शाम को लड़कियों को वापस भेज दिया जाता है। कुछ लड़के कैंप में ही रुकते हैं। अगर व्यवस्था सही है तो टीचर के साथ कुछ लड़कियां रुक सकती हैं, नहीं तो लड़कियों को शाम होते ही घर भेज दिया जाता है और सुबह होते ही वो वापस कैंप में आती हैं।